अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द छोटे मोटे कीड़ों को तो देखा ही होगा और उनको देख के आपके जहन में ही ख्याल आता होगा कि ये छोटे मोटे कीड़े हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। मगर ये सोच बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पूरी दुनिया में हर रोज़ इतने लोग एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरते जितने लोग इन छोटे मोटे कीड़ों के काटने की वजह से मरते हैं। ये कीड़े दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, मगर इनका जख्म इतना गहरा होता है कि ये पल भर में किसी भी इंसान को मौत की घाट उतार सकते हैं। कई बार तो इन कीड़ों के डंक मारने से पता ही नहीं चलता, मगर जब पता चलता है तो बहुत ज़्यादा देर भी हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कीड़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो चलते फिरते मौत है। किसिंग बग, इस बर्ड का नाम जितना ही ज़्यादा रोमांटिक है ये उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है। इन्हें किसिंग बग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म के जीव का खून पीता है और जब ये इंसान के सामने आता है तो ये सिर्फ उसके लिप से ही डंक मारता है, उससे ही खून चूसता है। और ये इसीलिए करते हैं क्योंकि बाकी शरीर के तुलना में होंठों पर डंक मारना आसान होता है क्योंकि होंठ नरम होते हैं। ये सिर्फ इंसानों का खून ही नहीं चूसता बल्कि ये इंसानों में पैरासाइट्स भी ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे इंसानों की बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो मरने की हालत में आ जाते हैं। इस बग के काटने की वजह से जानवरों की तादाद तो बहुत ही ज़्यादा होती है, मगर ये इंसान को इतना ज़्यादा नहीं काटता। जायंट वाटर बग्स, मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये जीव इतना खतरनाक होता है कि एक छोटी मछली से लेकर एक सांप तक को मार देता है। पानी में रहने वाले इस कीड़े के सामने चाहे कुछ भी आ जाए ये उस पर लपक कर हमला कर देता है। वैसे तो ये छोटा सा कीड़ा कॉकरोच की तरह दिखता है, मगर ये कॉकरोच से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसे कॉकरोच समझने की भूल कभी भी ना करना, क्योंकि ये कॉकरोच से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इस बग के काटने पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और तेज़ दर्द होता है और इसके काटने से एलर्जी और इन्फेक्शन का खतरा भी बना रहता है। और वहीं अगर बात की जाए इनके अंडों की, तो ये अपने अंडों की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि ये अपने अंडों को अपने पीठ पर ही लिए घूमते हैं, जिसकी वजह से ये बग दिखने में और भी ज़्यादा खतरनाक लगता है। जायंट हॉर्न्स, मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जायंट हॉर्न्स एशिया के सबसे खतरनाक कीड़ों में और इंसेक्ट्स में आता है, क्योंकि इनमें वही जहर पाया जाता है जो कि सांपों में पाया जाता है और ये एक साल में 40 से ज़्यादा लोगों के मौत का सबब बनता है। इनमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है जो सांपों में भी पाया जाता है, जो कि किसी भी जानवर और इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफ़ी होता है। अगर बात की जाए इनके खाने और खुराक की, तो इन्हें खाने में अपने से छोटे इंसेक्ट खाने में मजा आता है। मधुमक्खियों की छत्ता में घुसने पर ये अचानक हमला बोल देता है और कुछ ही मिनटों में कई हजारों मधुमक्खियों को अपना शिकार बना लेता है, क्योंकि ये मक्खियों से 5 गुना तक बड़ा होता है। बुलेट आंट, मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बुलेट आंट दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों में से एक चींटी है। इसी वजह से इसको बुलेट आंट भी बुलाया जाता है। इस चींटी से कई मीलों दूर रहने में ही इंसान की भलाई है, क्योंकि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि इस चींटी में एक खास तरह का जहर पाया जाता है। वैसे इस चींटी के काटने से किसी इंसान की मौत तो वाकया नहीं होती, मगर इसके काटने से इतना दर्द होता है जैसे किसी इंसान को गोली लग जाए, और इसी गोली के दर्द की वजह से इसको बुलेट आंट कहा जाता है। फ्लीच, मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये एक ऐसा कीड़ा है जो कि ज़िंदा ही इस पर रहता है, क्योंकि ये एक दूसरे का खून ही चूसता रहता है। इसके जिंदा रहने की वजह ही खून चूसना है। देखने में भले ही ये बहुत ही छोटा कीड़ा है, मगर दुनिया भर में प्लेग जैसी बीमारी फैलाने की वजह यही कीड़ा है। इस कीड़े की वजह से कुछ सालों पहले यूरोप में 25 मिलियन लोगों की मौत वाक़या हुई थी। ये कीड़ा अपनी पूरी जिंदगी ही एक जानवर के शरीर से दूसरे जानवर के शरीर तक ही गुजार देता है, क्योंकि ये उनका खून ही चूसता रहता है अपनी सारी उम्र, और ये कई तरह की बीमारी फैलाने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसके शिकार में कुत्ते, बिल्लियां और दूसरे किस्म के जानवर शामिल होते हैं। ये ज्यादातर जानवरों को ही इफेक्ट करता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये कीड़ा उन जानवरों का खून चूसते चूसते उन्हीं के जिस्म में कई हजारों की तादाद में अंडे दे देता है, और एक ही महीने के अंदर अंदर ये अंडों की तादाद लाखों तक पहुंच जाती है, और जिसकी वजह से फिर उस जीव की या इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। ब्राउन लिक्यूस स्पाइडर, मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वैसे तो माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान की मकड़ियाँ ज़्यादा जहरीली नहीं होती, क्योंकि इनके अक्सर अक़साम जहरीली नहीं होती, लेकिन इन्हीं मकड़ियों में कुछ प्रजातियाँ यानी कुछ ज़ात और स्पीशीज़
بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، اور انہی اسپیشیز میں ایک مکڑی براؤن ریکلوس اسپائڈر بھی ہے۔ یہ مکڑی 1 روپے کے سکے جتنی بڑی ہوتی ہے، اور معزز دوستو اس کا چہرہ کافی زیادہ خطرناک دکھتا ہے۔ اس مکڑی کے منہ میں ایلوٹین نامی زہر پایا جاتا ہے جو کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور اس مکڑی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا زہر ریٹل سنیک سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن یہ مکڑی جب کسی کو کاٹتی ہے تو یہ زیادہ مقدار میں اپنا زہر اس کے بدن میں نہیں چھوڑتی، مگر اگر یہ مکڑی کسی کو بار بار کاٹے تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بہت زیادہ زہر اس کے بدن میں ڈال دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے اور اس کے ٹشو سیلز برباد ہو جاتے ہیں اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سیکسے فلائز، معزز دوستو افریقہ میں یہ مکڑی جو بیماری پھیلاتی ہے اسے سلیپنگ سکنس کہا جاتا ہے۔ اگر اس کا وقت پر علاج نہ کرایا جائے تو اس کی وجہ سے انسان یا اس کے کاٹے ہوئے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اس بیماری کا علاج بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس بیماری کے لیے یوز کیے جانے والے میڈیسنز کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ جب یہ مکھی کسی انسان کو کاٹتی ہے تو یہ اس میں جان لیوا پیراسائٹس چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو اپنی مینٹل ایبلٹی کو کھو دیتا ہے اور اس کا اپنے اوپر اختیار کرنا اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے نیند نہ آنے کے مسئلے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ افریقہ میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہر سال اسی بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ بوٹ فلائز، معزز دوستو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک ترین مکھی کے بارے میں جس کو بوٹ فلائز کہا جاتا ہے۔ معزز دوستو یہ جب کسی چیز کو کاٹتا ہے تو یہ اس کے اندر اپنا لاروا چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس میں اپنے انڈے چھوڑ دیتا ہے، اور یہ لاروا پیراسائٹ کی طرح انسانوں کے چمڑے کے نیچے ہی رہ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ سکن کے ارد گرد بہت ساری پرابلمز بنانے لگتا ہے، اور اس مکھی کے بچے اس کے کاٹے ہوئے کے اندر ہی بڑھنے لگتے ہیں، اور پھر اس کو نکالنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ساری سکن پرابلمز کو دعوت دیتا ہے۔ تو معزز دوستو اس مدھو مکھی سے بچ کے ہی رہنا کیونکہ ایسی بیماری میں آپ لوگ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کلر بیز، معزز دوستو جیسا کہ نام سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اور مکڑیوں سے الگ سوبھاؤ کی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اور مکڑیوں سے زیادہ غصے والی ہوتی ہیں، اور ان میں ایک خاص قسم کا زہر پایا جاتا ہے جو کسی بھی انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور ان کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ جب بھی کسی پر حملہ کرتی ہیں تو یہ ایک جھنڈ کی شکل میں کسی بھی شکار پر حملہ کرتی ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بھی دوسرا جانور۔ اپنے شکار پر حملہ کرتی ہے۔ جب یہ غصہ ہو جاتی ہے تو یہ اپنے شکار پر حملہ کرتی ہے اور اس کو پیچھا کر کے اتنا ڈنک مارتی ہے کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، اور ان کے جھنڈ میں ایک ہی وقت میں 80,000 سے بھی زیادہ مدھو مکھیاں شامل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں۔ معزز دوستو بتائیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔